गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माधव हिंदी पाठशाला से गामी तमी बोल रही हूँ। तो अभी एक्टिविटी 7 में यहाँ पे देखो शब्द दिए गए हैं, तो वो शब्द को हमें क्या वाक्य में प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे देखो ब्रिक, ब्रिक यानी ईट। एग्जाम्पल, इट इज़ रेड, इट इज़ हैवी। देखो ओके, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि वो कैसी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे देखो अनेल, अनेल यानी जो खील होती है ना, कील, वो तो क्या आएगा? इट इज़ क्या आएगा? इट इज़ ब्लैक। ओके, फिर इट इज़ शार्प। कील शार्प होती है ना, नुकीली होती है ना। ओके, इट इज़ यूज फॉर हैंगिंग पिक्चर। ओके, इस तरीके से हमें वाक्य बनाना है। ओके, चलो अब अ कप। कप कैसा होता है? इट इज़ used for drink tea। चलो सीढ़ी। it is in circle। it is used for listening song। ओके, चलो ग्लास। it is make plastic glass। it is used for drink water। चलो कॉम। it is used for making hair। ओके, चलो अ थ्रेड। thread is used for stitching cloth। ओके, चलो हैमर। हैमर is used for breaking hard things। ओके, फिर कंप्यूटर। कंप्यूटर is used
और ड्रॉ पिक्चर। ओके, चलो अ शीट पेपर। अ शीट पेपर इज used for make project। ओके, चलो अब एक्टिविटी 8 जो है उसमें क्या है, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो और जो सेम उच्चार वाले जो शब्द है उसके नीचे लाइन खींचो। ओके, यहाँ पे देखो, आई एम माधव, माई लेफ्ट आई इज वीक। तो यहाँ पे क्या आया, आई जो है वो कैसे है, एक जैसे शब्द है, तो हम आई के नीचे क्या खींचेंगे, लाइन। आई और आई। डू यू नो पंजाबी मेहुल? मेहुल सेज नो आई डोंट। तो नो और नो। गो बाय अ कार सुरेश। थैंक यू स्मिता, गुड बाय। बाय और बाय। ओके, चलो अब आगे। अवर प्रिंसिपल वॉज एट द स्कूल फॉर एन आवर। तो आवर और आवर। 8 फ्रेंड्स एट ऑल द एप्पल्स। तो 8 और 8। We are at the Somnath temple. We can see the sea from here. See or see. I ate 2 kachoris. I can take one more too. Eat or take. Okay. नहीं, sorry. 2 or 2. Come here. Can you hear the call of cuckoo? Here or here. This is a strong knot. I cannot unite it. तो not or cannot. This is the last week before the examination. Mitali is still weak in her studies. Weak or weak. तो इस तरीके से हमें जो सेम उच्चार वाले शब्द है उसे क्या करना है, सही करना है। ओके, फिर देखो भी कि किताब के पीछे जो शब्द दिए गए हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो लाइन दिए गए शब्द है उसे सुधार कर हमें लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो अगर वाक्य में जो गलत शब्द होगा तो वो जो अंडरलाइन किए गए वर्ड है वो मैं सही शब्द लिख दूँगी। फिर आपको क्या करना है, पूरा वाक्य समझ लेना है। ओके, मैं वाक्य बोलूँगी पर आपको खुद से लिख लेना है। ओके, चलो। मोहन इज़ वेरी वीक इन ही स्टडीज़। तो यहाँ पे जो वीक दिया है ना उसका कमज़ोर आता है। ओके, तो आंसर सही है। ओके, कि मोहन अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। चलो दूसरा, आई एम मिस्टर नायर। तो ये आई यानी क्या होगा, आँख। तो हम इसके आई की जगह क्या करेंगे, आई, ये आएगा। आई एम मिस्टर नायर यानी मैं मिस्टर नायर हूँ। वी सो द सी एट वेरावल लास्ट संडे। यहाँ पे सी यानी समंदर, तो सही है कि हमने पिछले रविवार को समंदर, वेरावल का समंदर देखा था। माई हैंड्स आर वीक। तो यहाँ पे जो वीक दिया है उसका अर्थ होगा हफ्ता। तो हम कौन सा वीक लिखेंगे, WEAK। ओके, चलो। सी यू अगेन हर्ष, बाय बाय। बाय बाय यानी यहाँ का होगा द्वारा, और हम कौन सा बाय लिखना है, BYE। ओके, BYE। फिर वी कैन हियर नॉइज ऑफ द क्राउड। हियर, यहाँ पे जो हियर दिया है उसका आंसर होगा सुनना। तो ये वाक्य हमारा सही है। ओके, फिर नीचे देखो, आवर ब्रेकफास्ट वॉज नॉट रेडी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हवर दिया है, हवर यानी घंटा होता है, पर हमें लिखना है आवर। वी सी अ बटरफ्लाई इन द गार्डन। सी यानी देखना, सही है।
वी वेर हियर इन द गार्डन लास्ट वीक, तो यहाँ पे जो हियर दिया है उसकी जगह ये हियर आएगा। ओके, द नॉट ऑफ द रोप इज स्ट्रॉन्ग, कट इट, यहाँ पे जो दिया है सही है। फिर देखो, आई विल कंप्लीट होमवर्क इन द नेक्स्ट वीक, तो सही है। देयर वेर 8 बुक्स ऑन द टेबल, तो यहाँ पे आएगा 8 और नीचे आएगा 8 के मोहन एट ऑल द ऑरेंजेस। देयर वेर ओनली 2 स्टूडेंट्स ऑन द प्ले ग्राउंड, सही है। ओके, तो एक्टिविटी 8 में हमने देखा, 7, 8 में देखा कि ये जो वाक्य है उसे क्या करना है, हमें सही तरीके से समझने हैं। ओके, अभी देखो एक्टिविटी 9 जो है, एक्टिविटी 9, तो एक्टिविटी 9 में क्या है कि यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं तो हमें क्या करना है, उसे एक खेल बनाकर खेलना है। तो मैं आपको वाक्य बता देती हूँ। देखो, ग्रुप ए ने क्या पूछा, व्हाट कैन यू बिल्ड फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो बी ने क्या कहा, मैं तेरे लिए दीवार बना सकता। ओके, इस तरीके से हमें ग्रुप ए क्या करेगा, सवाल पूछेगा और ग्रुप बी क्या करेगा, जवाब देगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये घर पे अगर आपको वक्त मिले तो आपके दोस्तों के साथ खेलनी है। तो चलो 10, आई एम द म्यूज़िक मैन, कभी ये म्यूज़िक मैन की बात की गई है। आई एम द म्यूज़िक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे यानी दूर से। फार अवे यानी क्या होगा, दूर से। मैं दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं बजा सकता हूँ। व्हाट कैन यू प्ले, तो क्या बजा सकता है। आई प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। प्ला प्ला पियानो, पियानो पियानो, प्ला प्ला पियानो, प्ला पियानो, कि मैं पियानो कैसे बजा सकता हूँ, इस तरीके से बजा सकता हूँ। आई एम द म्यूज़िक मैन, मैं संगीतकार हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे यानी दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं बजा सकता हूँ। व्हाट यू कैन प्ले, आई कैन प्ले बिग ड्रम यानी ढोल, मैं ढोल बजा सकता हूँ। कैसे, बुमड़ी 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 बुम, बुमड़ी बुम बुमड़ी बुम। ओके, यहाँ पे देखो मिस्टर वैक्सीन प्लेड हिज फ्लूट, वैक्सीन यानी जो इंजेक्शन है, देखो इंजेक्शन का चित्र है ना, इंजेक्शन में वैक्सीन जो है वो क्या बांसुरी बजा रहा है। गाइडिंग द चिल्ड्रन ऑन द हेल्थी रूट, बच्चों को मार्गदर्शित करते हुए कि आपको कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, तंदुरुस्त रास्ते पर चलना चाहिए। नो पोलियो नो स्मॉल पॉक्स एवर अगेन, कि आपको नहीं तो पोलियो होगा, नहीं तो चिकनगुनिया होगा। नो मोर अ चाइल्ड विथ एनी पेन, और कोई भी बच्चे को कोई भी प्रकार का दर्द नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो कविता है उसे पढ़ लेनी है। ओके, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में यूनिट 3 के साथ। तब तक आपको ये पढ़ लेना है।